दूसरा तवारीख बाब 21। और यहोशफत अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यहोशफत के बेटे थे ये थे, यानी अजरिया और यहीएल और जकरिया और अजरिया और मिकाएल और सफ्तिया। ये सब शाह इस्राएल यहोशफत के बेटे थे, और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत चीज़ों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत यहूराम को दी, क्योंकि वो पहलौठा था। जब यहूराम अपने बाप की सल्तनत पर कायम हो गया और अपने को कवी कर लिया, तो उसने अपने सब भाइयों को और इसराइल के बाज़ सरदारों को भी तलवार से कत्ल किया। यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था, और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और वो अखीयब के घराने की मानंद इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखीयब की बेटी उसकी बीवी थी, और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा है। तो भी खुदावंद ने दाऊद के ख़ानदान को हलाक करना ना चाहा, उस अहद के सबब से जो उसने दाऊद से बांधा था, और जैसा उसने उसे और उसकी नस्ल को हमेशा के लिए एक चिराग देने का वादा किया था। उसी के दिनों में अदूम यहूदा की हुकूमत से मुनहरिफ हो गया और अपने ऊपर एक बादशाह बना लिया। तब यहूराम अपने अमीरों और अपने सब रथों को साथ लेकर अबूर कर गया, और रात को उठकर अदूमियों को जो उसे और रथों के सरदारों को घेरे हुए थे मारा। सो अदूमी यहूदा से आज तक मुनहरिफ हैं, और उसी वक्त लिब्ना भी उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया था। और इसके अलावा उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे मकाम बनाए, और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया, और यहूदा को गुमराह किया। और एलिया नबी से उसे इस मजमून का ख़त मिला कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है, इसलिए कि तू ना अपने बाप यहोशफत की राहों पर और ना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला, बल्कि इसराइल के बादशाहों की राह पर चला है, और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया, जैसा अखीयब के ख़ानदान ने किया था। और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे कत्ल भी किया। सो देख, खुदावंद तेरे लोगों को और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा, और तू अंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहाँ तक कि तेरी अंतड़ियाँ उस मर्ज के सबब से रोज़ बरोज़ निकलती जाएंगी। और खुदावंद ने यहूराम के खिलाफ फिलिस्तियों और उन अरबों का जो कूशियों की सिमत में रहते हैं दिल उभारा। सो वो यहूदा पर चढ़ाई करके उसमें घुस आए, और सारे माल को जो बादशाह के घर में मिला और उसके बेटों और उसकी बीवियों को भी ले गए, ऐसा कि यहू आखिस के सिवा जो उसके बेटों में सबसे छोटा था, उसका कोई बेटा बाकी ना रहा। और इस सब के बाद खुदावंद ने एक लाइलाज मर्ज उसकी अंतड़ियों में लगा दिया। और कुछ मुद्दत के बाद 2 बरस के आखिर में ऐसा हुआ कि उसके रोग के मारे उसकी अंतड़ियां निकल पड़ीं, और वो बुरी बीमारियों से मर गया। और उसके लोगों ने उसके लिए आग ना जलाई, जैसा उसके बाप दादा के लिए जलाते थे। वो 32 बरस का था जब सल्तनत करने लगा, और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और वो बग़ैर मातम के रुखसत हुआ। और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, पर शाही क़ब्रों में नहीं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।